A2 का टॉपिक है। A2 काउंटिंग में अकाउंटिंग रेशियोज हम कर रहे हैं A2 में, और उसमें ये क्वेश्चन है हमारे सामने जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपका आया हुआ है अक्टूबर नवंबर 1732 में। सबसे पहले देखिए रेवेन्यू दिया हुआ है आपको, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है, एसेट्स में नॉन करंट, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, इक्विटी में शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, नॉन करंट लायबिलिटीज भी दी हुई है, करंट लायबिलिटीज भी है। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर वाज 1.55 है। डिविडेंड पेड फॉर द ईयर वो दिया हुआ 3,25,000। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। इनकम गियरिंग रेशियो आपने फाइंड करनी है, तो हम फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा इनकम गियरिंग रेशियो का। गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है जी फाइनेंस कॉस्ट, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस जो भी आप कह लें, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक ही बात है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इनकम गियरिंग रेशियो का आंसर आ जाएगा। डेट सर्विस रेशियो के ऑपोजिट होती है या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ऑपोजिट होती है। तो देखते हैं क्वेश्चन में फाइनेंस कॉस्ट हमें दी हुई है 235 की, तो 235 और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ है 1580। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 235 डिवाइडेड बाय 1580 मल्टीप्लाइड बाय 100, देखते हैं हमारा क्या आंसर आ जाएगा जी। %14.87। ध्यान में याद रखिएगा, इट शुड बी ऑलमोस्ट 10% ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। 14.87 इज नॉट बैड, दैट इज फाइन, इट इज नियर टू 10%। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है जी, गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो का हमारा फार्मूला होता है जी फिक्स कॉस्ट कैपिटल डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस फिक्स कॉस्ट कैपिटल। फिक्स कॉस्ट कैपिटल हमारा क्या होता है जी, नॉन करंट लायबिलिटी को ही कहते हैं हम। नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये हमारा फार्मूला होता है जी गियरिंग रेशियो का। अच्छा, ये एक बताना था मैंने आपको, फिक्स कॉस्ट कैपिटल में कल भी डिस्कस हुआ था, प्रेफरेंस शेयर्स भी हम शामिल करते हैं। फिक्स कॉस्ट कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर्स भी मौजूद होते हैं, याद रखिएगा, यानी वो नॉन करंट लायबिलिटी में हम टेकअप करते हैं उसको। यहाँ पे वो कितने दिए हैं 2935 के, जबकि इक्विटी जो है वो टोटल आपको ऑलरेडी दी हुई है 4540, ये दी हुई है 4540 इक्विटी है टोटल, ऑर्डिनरी शेयर, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, और नॉन करंट लायबिलिटी है आपकी 2935 की। हम सॉल्व कर लेते हैं। 2935 डिवाइडेड बाय 4540 प्लस 2935, इसमें सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स थे नहीं ना, और मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आपको करना ही है, क्योंकि आंसर परसेंटेज में इसका आना चाहिए। ये भी मेरा ख्याल है कि लो गियर्ड ही हमारी बनेगी। देख लो कि 4540 ही है जी, तो 2935 प्लस 4540 7475 आपका आंसर आता है। 2935 डिवाइडेड बाय 7475 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका 39.26% आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी गियरिंग रेशियो, जो कि ठीक है, 50% से कम है, दैट इज फाइन। 25% हम समझते हैं होनी चाहिए, लेकिन 39% भी ओके है। आगे डिविडेंड कवर रेशियो है, उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी, वो हम देखते हैं जी। ये बताता है कि आपका प्रॉफिट आपके डिविडेंड को कितनी मर्तबा हम अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, डिवाइडेड कर देंगे उसको अमाउंट ऑफ डिविडेंड से। इसका आंसर जो है वो आपको मैंने बताना था कि वो टाइम्स में आता है, कितने मर्तबा आपका प्रॉफिट आपके डिविडेंड को कवर करता है। तो डिविडेंड पेड दिया हुआ आपको 3,25,000 का, जबकि प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है 1345 है, यानी 325 का है डिविडेंड पेड, क्योंकि वो 0 कैंसिल करके हम ले रहे हैं ना। तो प्रॉफिट आता है 13, एक मिनट देखने दोबारा,
1345 डिवाइडेड बाय 235 से हम डिवाइड कर देंगे, कई टाइम्स में आंसर जो है वो आ जाएगा जी। हम देखते हैं 1345 डिवाइडेड बाय 235, 5.72, यानी प्रॉफिट जो है वो 5.72 टाइम्स डिविडेंड को कवर करता है, यानी 5.72 टाइम्स आप प्रॉफिट में से डिविडेंड पे कर सकते हैं। दैट्स गुड, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जी प्राइस अर्निंग रेशियो। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी प्राइस अर्निंग रेशियो का? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, वो हम निकाल लेते हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ठीक है जी। तो मार्केट प्राइस पर शेयर क्वेश्चन में दी हुई है आपको 1.55 है, अर्निंग पर शेयर हमें फाइंड करनी पड़ेगी। 1.55 डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स तो है नहीं इसमें भी आपका क्या आएगा फॉर्मूला? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दिया हुआ क्वेश्चन में, यानी कि हमें 1345 का है। शेयर्स हम देख लेते हैं, शेयर्स हमें दिए हुए कितने जी? हम 3000 लेंगे क्योंकि 00 आपको कैंसिल करने पड़ेंगे ना, वरना आपका सवाल ठीक नहीं होगा। 3000 लेंगे हम, तो पूरे क्वेश्चन में 00 कैंसिल करके हम जो है वो चल रहे हैं। 1345 डिवाइडेड बाय 3000, तो 0.45 आपका आ जाएगा पर शेयर की अर्निंग है। ये 1.55 को डिवाइड कर देंगे आप 0.45 से, पास अर्निंग रेशियो का आंसर आ जाएगा 1.55 डिवाइडेड बाय 0.45, और ये हमारा आ रहा है 3.44 टाइम्स, विच इज नॉट दैट गुड। मार्केट में आपके शेयर की प्राइस इतनी अच्छी नहीं है, ये तकरीबन 15-15 टाइम्स जो है वो होनी चाहिए। अगर हम ये देखें तो 1.55 डिवाइडेड बाय 0.45 3.44 टाइम्स आ रहा है, तो इतना अच्छा नहीं आ रहा है ये। ठीक है जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहता है जी, ये तो रेशो में निकाल ली। नेक्स्ट कहता है डायरेक्टर ऑफ ई लिमिटेड हैड एक्सपेंशन प्लान on 1st September raised 20 lakh by issuing 10% debenture repayable in 2026. The profit from operation for the year ended 31st August was 16 lakh and the market price of one ordinary share on that date was 1.3. Dividend paid 275,000 के उसने बताए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर फाइंड कर लेते हैं। कल मैंने बताया था लेकिन उसमें हम एक चीज मिस कर गए थे, 16 लाख उसमें से बेटा माइनस कर देंगे हम जो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है। एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो नए डिबेंचर आपने इशू किए हैं उसकी आएगी, यानी कि 20 लाख का जो 10% है, 1 सितंबर को हम इशू कर रहे हैं, तो उसका मतलब पूरे साल की ही निकालनी है आपने, तो वो आपका 2 लाख आ जाएगा। उसके अलावा बेटा पहले भी डिबेंचर आपके पास मौजूद है, मतलब पहले भी डिबेंचर मौजूद थे, कितने के? वो 8% डिबेंचर थे रीपेबल इन 2020 2935 के, उसका भी आपको 8% जो है वो करना पड़ेगा प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। 2935,000 इंटू 0.08 या 8% कह लें जो भी आप, ये आता है 234,800। ये भी आपको माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि 8% डिबेंचर पर भी इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। 234,800 ये भी आपका माइनस हो जाएगा इसमें से। तो 16 लाख माइनस 2 लाख माइनस 234,800, तो ये 1165200 आपका प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड से पहले का प्रॉफिट है।
उसने एक्सट्रैक्ट इनकम स्टेटमेंट मांगा, इसलिए हमने एक्सट्रैक्ट उस हिसाब से डेवलप जो है वो की है। अब कहते हैं कि नॉन करेंट लाइबिलिटी सेक्शन जो है वो बना दें, तो वो भी हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइबिलिटी सेक्शन हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, देखते हैं हमें कितने के दिए हुए हैं। देखिए ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में तो कोई इजाफा नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा, जैसे जितने पहले दिए हुए थे वैसे के उतने ही रहेंगे, यानी कि उसकी अमाउंट उतनी रहेगी। 1500 शेयर प्रीमियम भी 500 रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा। हम लिख लेते हैं रिमेन 1500, शेयर प्रीमियम में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, वो भी सेम है, मतलब कि 500 के। रिटेन अर्निंग में चेंज आपका आएगा, क्योंकि एक तो ये कि प्रॉफिट की अमाउंट बड़े हो गई है, और फिर आपको 1165 उसमें से आपको डिविडेंड जो आपने 275 का है वो भी माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास रिटेन अर्निंग्स की अमाउंट बाकी जो है वो आती है। तो 11 इसमें से माइनस कर देंगे हम 275,000, तो आपके पास 890 यानी 890.2 आप कह लें रिटेन अर्निंग्स आपके पास आती है। तो हम इसलिए 890.2 ले रहे हैं, हम 00 कैंसिल करके ले रहे हैं ना, इसलिए वो 890.2 बनेगा आपका। फिर आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाती है, इसमें आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। तो 8% वेंचर है आपके, वो भी आएंगे, और आपके 10% वेंचर है वो भी आएंगे, दोनों ही आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखे जा रहे हैं। 8% वेंचर 2935 के हैं, जो 10% वेंचर है वो 2000 के, 2935 और 2000 के हिसाब से आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हम 935 ये कंपनी अब हाईली गेयर्ड हो जाएगी, सारी बात है, क्योंकि डिवेंचर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए आप इक्विटी के सेक्शन से भी ज्यादा डिवेंचर की वैल्यू है वो आ रही है, which is 4935, which is too much। करंट लायबिलिटी का सेक्शन आ जाएगा, इसमें ट्रेड पेबल्स आ जाते हैं आपकी, देखते हैं कितने के दिए हुए हैं। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी में 550 के दिए हुए हैं, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, इजी रह रहे हैं आपकी 550 के। ये हमने इक्विटी सेक्शन या नॉन करंट लायबिलिटी सेक्शन जो है वो बना के दिखाया है इसका, इस क्वेश्चन का। आगे वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखते हैं हम। तो कह रहा है कि आपने दोबारा रेशियोज फाइंड करनी है। Create the same ratios in part A on 31st August, two decimal places, 4 नंबर का। Assess the effect of the new debenture issue on these ratios। देखिए ये जो effect of new debenture issue on these ratios पे है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि जितनी भी ये रेशियोज आपने ए में कैलकुलेट की हैं, वापस तक जाता हूँ, तो मार्केट प्राइस अर्निंग रेशियो का तो मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर के हिसाब से बननी है, ठीक है जी। उसके बाद इनकम गेयरिंग रेशियो और जो गेयरिंग रेशियो है, असल में इन पर सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा? इसलिए कि आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ गई है बहुत सारा। तो इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से आपकी जो इनकम गेयरिंग रेशियो है, ठीक है, वो भी इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा प्रॉफिट को कवर करेगा। मतलब प्रॉफिट इंटरेस्ट को पे करने के लिए काफी नहीं होगा, मे बी इट विल बी 50% ऑफ द प्रॉफिट। और गेयरिंग भी आपकी हाईली गेयर्ड हो जाएगी, बढ़ जाएगी गेयरिंग, कंपनी विल बिकम हाईली गेयर्ड। तो डिविडेंड में कोई इतना चेंज ऐसा नहीं आ रहा, तो मैं आपको इनकम गेयरिंग निकाल के दिखाता हूँ। दो रेशियोज में निकाल देता हूँ। ये रेशियो का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। फाइनेंस कॉस्ट जो है वो हमारी क्या होगी, इसमें हम देखते हैं।
ये देखने की हमने निकाली हुई है। एक हमारी जो है वो 2000 है और एक 2348 है। 2 लाख है ना, तो 2 लाख को हम राउंड ऑफ अगर कर लें तो 2000 बनेगी और 2935 जो हमने 8% निकाला था, अगर उसको भी हम सॉल्व कर लें तो 234.8 बनेगी प्लस 200, राइट। पहले हमारा कितना थी फाइनेंस कॉस्ट? 235 थी पहले, अभी भी हम 235 प्लस 200 कर लेते हैं तो आपके पास फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी 435। इनकम गेयरिंग अर्निंग रेशियो क्या बनेगी? 435 कह रहा हूँ, सॉरी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा कितना है जो कि हमने कैलकुलेट किया है, वो है 1165, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 435 मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1165.2 है, मैंने 0.2 इग्नोर कर दिया, 1165 ले लिया। 0.2 ले सकते हैं, लेना चाहिए तो कोई मसला नहीं है इसमें। ये आपकी, ये क्या हो रहा है? 65, ओहो, 435। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका है जी, ये है, मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया है। 435 को डिवाइड करना था हमने 1165 से मल्टीप्लाइड बाय 100। फाइनेंस कॉस्ट ऊपर आती है ना, वो भी फॉर्मूला होता है, वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का होता है, वो टाइम्स में आता है। ये 37.33 टाइम्स आपके पास आ रहा है, विच इज टू मच, नॉट मोर देन 10%। 37.33% आपका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट पे करने में जा रहा है। आर बेसिकली पेइंग द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 37.33% ऑफ योर प्रॉफिट, विच इज ऑब्वियसली टू मच। इसी तरह जो 4935 आपका इस वक्त नॉन करंट लायबिलिटी है, और इक्विटी का टोटल हम कर लेते हैं 1500 प्लस 500 प्लस 890, 2890 प्लस 4935 और मल्टीप्लाइड बाय 100 हम कर देंगे। ये गियरिंग रेशियो का आंसर भी आपके आसपास आ जाएगा, जो कि डेफिनेटली नजर ही आ रहा है कि 50% से ज्यादा होगी, यानी ये हाईली गियर्ड आपका बिजनेस होगा। तो 7825 4935 डिवाइडेड बाय 7825 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर आपका आ रहा है 63.06। नाउ इट हैज बिकम हाईली गियर्ड कंपनी। पहले गियरिंग हमारी कम थी, इट वाज 39.26, now gearing has increased to 63.06%, यानी company is basically depending upon non-current liability, more on non-current liability, more on fixed cost capital, which because of that business will become risky. High interest cost is going to be paid. Business has become highly geared, and we may find it difficult to pay back the debentures in the future. तो फ्यूचर के लिए बिजनेस हमारा रिस्की हो गया और हम इसको ऑप्ट नहीं करेंगे। तो ये उसने कहा था रेशियो के बारे में बताएं, और ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। अक्टूबर नवंबर 1732 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, फिर भी मैं करवा रहा हूँ दोबारा, ताकि अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई किसी किस्म के मसाइल नजर आ रहे हैं तो आप उसमें प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर सकें। इसलिए मैं देखें, जे पब्लिक लिमिटेड कंपनी commenced trading on 1st January. On that date, there was a share issue of 8 lakh ordinary shares with a nominal value of 0.5 each and an issue price of 0.75. यानी 0.5 par value है, जबकि 0.25 जो है वो प्रीमियम है। और during the year ended 31st December, the following took place. On 1st January 2018, a 12% debenture of 2,50,000 repayable in 2027 was issued. The company made a right issue of 1 ordinary share for every 4 share held. The right issue was fully subscribed, raising 2,25,000 in total. यानी राइट शेयर से 2,25,000 जो है ना अमाउंट
जो है वो रेज हो रही है। ठीक है जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल फॉर द ईयर। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट फॉर द ईयर है, ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। एट 31 दिसंबर टोटल एसेट्स वर 1582,000 ऑफ व्हिच करंट एसेट्स टोटल 4,20,000। द करेंट रेशियो वाज 1.75:1। द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर वाज 2. प्रिपेयर द इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वही आपने इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाकर दिखाना है, जैसा कि कल हमने क्वेश्चन किया था उस पर ये बेस्ड है। तो देखिए अगर आप 1582,000 में 4,20,000 के करंट एसेट है तो बाकी सारे जो है वो नॉन करंट एसेट्स हैं, लेकिन हमें इस वक्त एज सच करंट एसेट्स की जरूरत जो है वो नहीं है। जी, तो हम इसको ओपन करते हैं और इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन हमें बनाना है। इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन हमें बनाना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें उसमें एक तो इक्विटी का पोर्शन आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी का पोर्शन आएगा और हमें चाहिए करंट लायबिलिटी का पोर्शन। तो करंट लायबिलिटी का पोर्शन निकालने के लिए हम करंट रेशियो को यूज करेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमारे पास मौजूद नहीं है। क्वेश्चन ने बताया कि करंट रेशियो कितनी है आपकी, जो कि दी हुई है आपको, वो है 1.75:1। ये दी हुई। और करंट एसेट्स आपको कितनी अमाउंट के दिए हुए? 4,20,000 के। ठीक है जी, हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं 1.75/1 इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आपकी आ जाएंगी, थोड़ा सिंपल है, जब चिली पाई से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं उसको हम। 4,20,000 डिवाइडेड बाय 1.75, तो आपके पास करंट लायबिलिटीज का आंसर आ जाएगा। 4,20,000 डिवाइडेड बाय 1.75, तो 2,40,000 की आपके पास आ जाएंगी करंट लायबिलिटीज, जो हमने फाइंड कर। अब बेटा देखें कि हमने सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी पर चल गई हमें, वो तो पहले दी हुई है 2,50,000 की। करंट लायबिलिटी पर चल गई, उसका तो भी कोई इशू नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी दिया हुआ है। ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड 45,000 का, वो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है। अच्छा, उससे हमें जी पब्लिक कंपनी कमेंस ट्रेडिंग ऑन 1 जनवरी। तो ट्रेडिंग हम 1 जनवरी को ही स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है बिजनेस हमारा इसी साल स्टार्ट हुआ है। नहीं, 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब है हमें दोबारा जो है रिटेन्ड अर्निंग्स हमें पता नहीं है। अगर हम निकालना भी चाहें तो रिटेन्ड अर्निंग्स करंट ईयर की आएगी। प्रीवियस ईयर रिटेन्ड अर्निंग्स भी तो है ना, वो क्वेश्चन में नहीं दी हुई ना। रिटेन्ड अर्निंग्स अगेन बैलेंसिंग फिगर से हमें निकालना पड़ेगा। अभी मैं बात करना चाह रहा हूँ राइट शेयर के हवाले से। अगर हम राइट शेयर के हवाले से बात करें, थोड़ा सा मैं मुझे जाना पड़ेगा, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा इसमें। राइट शेयर थोड़ा ऊपर ये बताएंगे जी। तो राइट शेयर के हवाले से अगर हम बात करें तो 8 लाख शेयर आपके पास पुराने पड़े हुए थे। ठीक है जी, और 8 लाख शेयर पर हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 4 के बदले 1 राइट शेयर इशू कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो शेयर कितने आ जाएंगे? 2 लाख शेयर। 2 लाख शेयर हम इशू कर रहे हैं कितने के? 2,25,000 इन टोटल के। ठीक है जी, देखें कैसे इसकी एंट्री पास होगी। डेबिट होगा, 2,25,000 पैसे आ रहे हैं, समझ आई? रेजिंग 2,25,000 इन टोटल। शेयर कैपिटल आपका क्राइट होगा 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.5 से, आपके पास आएगा 1 लाख। सर वो कैसे? बेटा एक शेयर 0.5 का है, बाकी जो अमाउंट आएगी वो शेयर प्रीमियम की अमाउंट लिखी जाएगी। वो शेयर प्रीमियम की अमाउंट है, जितनी भी बचती है आपकी, क्योंकि बचेगी 1,25,000, वो आपको शेयर प्रीमियम में लिखनी है। इसीलिए ये डाटा सारा दिया हुआ था हमें सॉल्व करने के लिए, ताकि हम इसमें से शेयर प्रीमियम की अमाउंट फाइंड कर सकें। 4 के बदले 1 राइट शेयर दे रहे हैं ना, तो 8 लाख डिवाइड बाय 4 into 1, 2 लाख राइट शेयर हम इशू कर रहे हैं, लेकिन एक शेयर 0.5 का है, तो शेयर कैपिटल की अमाउंट 1 लाख बनेगी, शेयर प्रीमियम की अमाउंट 1,25,000 बनेगी। अब
शेयर कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा, पहले 8 लाख इंटू 0.5 था, उसमें भी इशू प्राइस में प्रीमियम मौजूद है आपका, तो 8 लाख इंटू 0.5 कितना बनेगा, 4 लाख, 4 लाख और 1 लाख, तो 5 लाख का आपका बनेगा क्या भला, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। तो मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ, मेरा जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है वो कितना बनेगा जी, बनेगा मेरा 5 लाख का। कैसे, देखिए बेटा, 10 लाख शेयर्स थे, 8 लाख पहले वाले और 2 लाख जो राइट शेयर इनटू 0.5, तो 5 लाख ही बनेगा ना, सारी बात। नेक्स्ट शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम पहले 8 लाख शेयर्स पर भी तो है 0.25 के हिसाब से, 0.75 इशू प्राइस थी ना उसकी, 0.25 उसमें भी शेयर प्रीमियम है 2 लाख का, और 1,25,000 का शेयर प्रीमियम अभी राइट शेयर इशू करने की वजह से इंक्रीज कर गया, तो शेयर प्रीमियम की अमाउंट आपकी आ जाएगी 3,25,000। आगे आपका क्या आता है जी, रिटेन्ड अर्निंग, जिसकी अमाउंट का हमें जी बिल्कुल सी नहीं पता, तो हम बाद में इसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी, वो हमें दी हुई है डिबेंचर के नाम से, और डिबेंचर में कितने दिए हुए हैं जी, 12% डिबेंचर है 2,50,000 के। उसके बाद करंट लायबिलिटी आ जाएगी जी आपकी, वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, मतलब ट्रेड पेबल्स कह लें आप, जो भी कह लें आप, वो कितने की है, 2,40,000। टोटल हमें पता है कि कितना आना है इसका, क्योंकि टोटल एसेट्स हमें पता है, ओहो, टोटल एसेट्स के हिसाब से हम इसका टोटल जो है वो फाइंड आसानी से कर सकते हैं। इसका टोटल फाइंड कर लेंगे तो रिटेन अर्निंग से कॉलम का यानी कि इक्विटी सेक्शन का टोटल भी हमारे पास आ जाएगा। टोटल देखते हैं कितना दिया हुआ है हमें, टोटल है जी आपका 15,82,000, यानी इसकी जो अमाउंट है टोटल की वो है 15,82,000। इसमें से माइनस कर देंगे हम, माइनस 2,40,000 और माइनस 2,50,000, तो 10,92,000 आपके पास ये आ जाएगा। 10,92,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे जी 8,25,000, तो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स की अमाउंट आ जाएगी जो कि आती है बैलेंसिंग फिगर से 2,67,000। इसको लिख लें, देख लें इसमें तो प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। 2,67,000 की अमाउंट आपके पास आ जाएगी रिटेन्ड अर्निंग्स की, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है, जो कि बैलेंसिंग फिगर से निकली है। सर यहाँ से नहीं निकलेगी, देखिए बेटा मेरी बात सुनो, यहाँ से क्या निकल सकता है, 382,000 माइनस कर दे 204,000, तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी 1,78,000 की आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है, ठीक है ना, या टैक्स कह लें आप, शामिल है उसमें। फिर आप 2,04,000 में से माइनस कर दें ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड 45,000 का, तो भी आपके पास आ जाएगा क्या भला, 1,59,000 आपके पास आ जाएगा, जो इस साल की रिटेन्ड अर्निंग्स है। 1,59,000 इस साल की रिटेन्ड अर्निंग्स है। टोटल कितनी है, 2,67,000। दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे, इसका मतलब है 1,08,000 की रिटेन्ड अर्निंग्स ब्रॉड डाउन में पहले से मौजूद थी, तभी आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम जो है वो बैलेंसिंग फिगर जो है वो 267,000 आ रही है। दिस इज बैलेंसिंग फिगर बेसिकली। ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व है जिसमें, जैसे मैंने कल क्वेश्चन सॉल्व कराया था, इसमें 3,000 का रिटेन्ड अर्निंग नहीं आ रही थी, रिटेन्ड लॉस आ रहा था 3,000 का, वो हमने कल उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हमने किया था। देखिए आगे ये हमने कंप्लीट किया अपना क्वेश्चन। आगे उसने क्वेश्चन में कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो द 2 डेसिमल प्लेसेस। एक है जी डिविडेंड कवर रेशियो, गियरिंग रेशियो और प्राइस अर्निंग रेशियो। तो चलिए इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड कवर रेशियो बताती है कि आपका प्रॉफिट आपके डिविडेंड को कितनी मरतबा वो
कवर कर रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होगा जी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि सवाल में फिलहाल मौजूद नहीं है, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ डिविडेंड। और इसका आंसर आपको पता है कि वो आता है किसमें? टाइम्स में। मतलब प्रॉफिट कवर करता है। सबसे पहले प्रॉफिट देखते हैं कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,04,000 और डिविडेंड की अमाउंट कितनी है? 45,000। 2,04,000 डिवाइडेड बाय 45,000, बस टाइम्स में आंसर आ जाएगा कि आपका प्रॉफिट, आपके डिविडेंड को हाउ मेनी टाइम्स यू आर एबल टू पे योर डिविडेंड आउट ऑफ योर प्रॉफिट। ये आपका आता है 4.53 टाइम्स। सही, अच्छा है। 4.53 टाइम्स आप डिविडेंड में से प्रॉफिट जो पे कर सकते हैं, डिविडेंड पे कर सकते हैं प्रॉफिट में से। नेक्स्ट रेशो आपकी है गियरिंग रेशो, फिर प्राइस अर्निंग रेशो है। गियरिंग रेशो हमारी ये वो कैसे आएगी जी? आपको बताइए, नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी आपके पास देखिए, नॉन करंट लायबिलिटी आपके पास एक तो अभी आपने डिबेंचर इशू किए हैं 12%, 2,50,000 के, और पहले से हमारे पास कोई डिबेंचर पड़े हुए नहीं थे। ठीक है जी, तो अभी ही 1 जनवरी 2018 को हमने डिबेंचर इशू किए हैं, वही सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी में आएंगे। कितने के हैं जी? 2,50,000 के, और उस पर इंटरेस्ट कितना है हमारा जी? 12% इंटरेस्ट है। उसका भी फिलहाल हमारे सवाल से ताल्लुक नहीं है। 2,50,000 फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डिवाइडेड बाय 2,50,000 प्लस इक्विटी जो कि हमारी है 1092,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 आपने इसको डेफिनेटली करना है। ये परसेंटेज में इसका आंसर जो है वो आता है, तो हम निकाल लेते हैं जी। 1342,000 आपका आता है और मल्टीप्लाइड बाय 100 आप कर देंगे तो ये 18.63% आपका निकलता है, विच इज वेरी गुड। यानी योर गियरिंग इज वेरी लो आउट ऑफ योर टोटल कैपिटल। ये लो गियर्ड कंपनी है, यानी इट इज नॉट बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी टू मच, दैट इज व्हाई इंटरेस्ट कॉस्ट भी इसकी कम ही होगी। उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो निकालने का है उसने, उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी? डिस्कस कर लिए, मार्केट प्राइस पर शेयर ओवर अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर क्वेश्चन में हमें दी हुई है, देखिए कितनी है जी? 2.5 है, और अर्निंग पर शेयर आपको निकालनी पड़ेगी, सारी बात है। क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड मौजूद नहीं है, इसको छोड़ देंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 204,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स अब जो है वो पहले के मुकाबले में बढ़ गए हैं, अब कितने हैं? 10 लाख की पर शेयर हमारी डिफरेंट हो जाएगी। ये 0.204 निकल रही है आपकी, 0.204 आपकी आ रही है अर्निंग पर शेयर, और ये हम डिवाइड कर देंगे इससे 0.204 से, आपकी प्राइस अर्निंग रेशियो का आंसर भी आ जाएगा, जो कि अब आ रही है 12.25 टाइम्स। आपकी देखें जो आपकी मार्केट प्राइस एंड रेशियो वो भी आपकी बहुत बढ़ गई है, बहुत अच्छी हो गई है, 12.25 टाइम पे चलेगी, जबकि पिछले वाले तो आंसर आपके है ही नहीं। एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ने क्वेश्चन में कहा है, तो गियरिंग भी आपकी कम है, डिविडेंड कवर रेशियो इज ऑन द ट्रैक, एट हाउ मच डिविडेंड you can be able to pay, how many times you can be able to pay your dividend out of your profit, that is quite good. Gearing ratio is already low geared business. Company is not basically depending upon non-current liability. Company is more financed by the equity. Price earning ratio 12.25 times, it shows the investor confidence in the business that business is going to grow in the future and future prospects are very good. So कैपिटल अर्निंग जो है वो शेयर होल्डर्स इससे ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस मार्केट में शेयर की इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। कहते जी एनालाइज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ जे लिमिटेड कंपनी, वो मैंने आपको बता दी है कि आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को।
इन विषयों पर बेस करके आपने एक्सप्लेनेशन देनी है. ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर हैज सेड दैट दे विल इंक्रीज, they said that they will propose at the annual general meeting that the directors pay an extra cash dividend of 0.3 per share because of the high profit for the year. Advise the director whether or not they should pay the extra cash dividend. Justify your answer by considering other options available to the directors. ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि directors pay an extra cash dividend of 0.3 per share because of high profit for the year. तो 0.3 per share अगर हम देते हैं, तो अगर आप शेयर बताएं तो शेयर 10 लाख के दिए में मल्टीप्लाई 0.3 आप करते हैं तो 3 लाख का हम डिविडेंड जो है वो पे करना चाह रहे हैं, विच इज वेरी मच हाई, दैट इज टू हाई डिविडेंड विच वी वांट टू पे टू द बिजनेस. क्योंकि अगर हम डिविडेंड अगर हम अभी देखें तो 2,67,000 के हिसाब से हम डिविडेंड 45,000 का पे कर रहे हैं. बेटा देखिए पीछे 45,000 डिविडेंड पे कर रहे हैं, आपने 3 लाख के डिविडेंड पे करने चाह रहे हैं. कह रहे हैं कि अदर ऑप्शंस अवेलेबल टू द डायरेक्टर्स वो क्या है हमारे पास. एक तो ये है कि कंपनी जो है वो बोनस कैश डिविडेंड के तौर पे बोनस शेयर इशू कर सकती है. तो कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड, एंड बोनस शेयर्स कैन बी गिवन टू ordinary shareholders in the form of bonus because company believes that cash resources are not on the higher side. तो कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड. क्योंकि बोनस शेयर्स बेसिकली होते ही है कि जब आपके पास कैश की सूरत में डिविडेंड बहुत ज्यादा कैश रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो इतने जितना कि डिविडेंड पे करने की बारे में बताया जा रहा है, तो आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं कंपनी को. व्हेन द कंपनी हैज accumulated a large profit out of its reserves, the company can issue bonus shares out of its reserves in the form of bonus to its ordinary shareholders. बोनस शेयर जो इशू कर सकते हैं 4 के बदले 1, 10 के बदले 1, हमारे पास शेयर्स तो मौजूद हैं, हम बोनस शेयर आसानी से पे कर सकते हैं. दूसरी बात देखें कि आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 55,000 के पड़े हुए, आपके पास प्रॉफिट तो फिर शायद अवेलेबल हो डिविडेंड पे करने के लिए, लेकिन आपके पास कैश रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. रिटेन अर्निंग्स तो आपके पास शायद है 2 लाख जो हमने निकाली है 2,67,000, उसमें से भी नहीं पे कर सकते, बल्कि वो भी कम है, आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है.